अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मिस्टर सईद फ्रॉम द जीनियस कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कस करेंगे। यानी ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। दैट वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट। जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट आज हम परफॉर्म करेंगे कि उसने किस तरह न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ये किस मकसद के लिए था? दैट वाज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए किया गया था। ठीक है, न्यूट्रॉन का सिंबल है न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने कौन से मटेरियल लिए? जेम्स चैडविक ने एक प्रोटेक्टिव बॉक्स लिया। उसने एक प्रोटेक्टिव बॉक्स लिया। प्रोटेक्टिव बॉक्स नंबर फर्स्ट, उसने एक प्रोटेक्टिव बॉक्स किस चीज से बना था? ये बना था हमारे पास, ये लीड से बना था। लीड यानी पीबी, लीड। पीबी किस चीज से निकला है? पीबी ये लीड इसका इंग्लिश नेम है और पीबी प्लम बम से निकला है। प्लम बम। इसकी जो एटॉमिक नंबर थी पीबी, उसकी एटॉमिक नंबर थी 82 और उसका मास नंबर था 209 यानी 209 मास नंबर और 82 इसका एटॉमिक नंबर। ये किस मकसद के लिए उसने लिया? ये फॉर द प्रोटेक्शन यानी सेल्फ प्रोटेक्शन। किस चीज के लिए? सेल्फ प्रोटेक्शन के जो अल्फा पार्टिकल है रेडिएशन से, न्यूक्लियर पार्टिकल से, वो उससे यानी उसे कोई नुकसान ना प्रोवाइड कर ले। ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल्स प्रेजेंट थे वो थे, ये था नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सैंपल मौजूद था। रेडियो एक्टिव सैंपल और इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और वो यहाँ पे जो मौजूद था वो था हमारे पास पोलोनियम। उसने पोलोनियम एज अ रेडियोएक्टिव सैंपल लिया। तो पोलोनियम का जो सिंबल है वो है हमारे पास PO और POL से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 84 है 84 और इसका मास नंबर, इसका सारी एटॉमिक नंबर जो है वो 205 है और इसका एटॉमिक नंबर 84 और मास नंबर 209 है और इसका मास नंबर 205 है। तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट था। एलिमेंट का नाम क्यों दिया? एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल पोलोनियम एलिमेंट लिया। इसका मतलब एक सिंगल पोलोनियम एटम लिया। इसका मतलब यह है कि एक जैसे बहुत सारे एक जैसे पोलोनियम के एटम्स थे। और हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब एक जैसे सिमिलर एटम्स हो तो उसे हम एलिमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये पोलोनियम एलिमेंट था, सारे पोलोनियम के एटम्स थे। और ये क्या थे? रेडियोएक्टिव थे। रेडियोएक्टिव का मतलब है कि ये न्यूक्लियर रेडिएशन या न्यूक्लियर पार्टिकल्स एमिट कर रहे थे। और कौन से पार्टिकल्स यहाँ पे एमिट हो रहा था? अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे वो क्या थे? अल्फा पार्टिकल्स थे। अल्फा पार्टिकल, डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। ये क्या थे? अल्फा पार्टिकल थे। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल क्या है? तो अल्फा पार्टिकल्स आर द अल्फा जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियाई। ये हीलियम न्यूक्लियाई की तरह है। फॉर एग्जांपल ये हीलियम है, इसमें 2 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 4 है। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये जस्ट लाइक +2 बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो है लेकिन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सपोज 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन थे उसके न्यूक्लियस में और बाहर शेल में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। और यहाँ अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस बच जाता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और बाहर इसका शेल खत्म हो जाता है और इस पे +2। तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल इज आल्सो कॉल्ड एज हीलियम न्यूक्लियस। अगर ज्यादा हो तो हीलियम न्यूक्लियाई अगर ज्यादा हो। तो इसी तरह जो यहाँ पोलोनियम में कौन सा प्रोसेस हो रहा था? या पोलोनियम में, ये पोलोनियम एक एटम में लेता हूँ पोलोनियम। तो पोलोनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 84 और मास नंबर जो है वो है 209। यहाँ पे ये सीन क्रिएट हो रहा था कि ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा था। कौन सा रिएक्शन हो रहा था? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा था। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ये 2x + y एलिमेंट में, इसका 2 एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर, इस पर पॉजिटिव +2 चार्ज था। तो जब +2 चार्ज हो तो इसको नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या इमिट हो रहे थे? अल्फा पार्टिकल। और इसको हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल और इसको कहते हैं कि हीलियम न्यूक्लियाई। इसने क्या किए? बम्बार्ड किए, इससे इमिट हो रहे थे
इस फॉइल पे बम्बार्ड किया उसने। और ये फॉइल किस चीज से बना था, इसकी तरफ हम आते हैं। और इसका अगर यहाँ से 2 एटॉमिक हम कम कर लें तो इसका मतलब ये है, कि अगर एटॉमिक नंबर इसका 2 डिक्रीज कर ले तो 82 बन जाता है। और मास नंबर 209 से 205। तो इसका मतलब ये है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें, कि यहाँ पे जो पोलोनियम था ये किस चीज में शिफ्ट हो रहा था, ये लीड में शिफ्ट हो रहा था, लीड में, पीबी में। एक पीबी एलिमेंट पोलोनियम से बन रहा था और एक हीलियम एलिमेंट। 82 एटॉमिक नंबर और 205, ये किस चीज का था, पहले हमने डिस्कस किया था, जिस चीज से ये प्रोटेक्टिव बॉक्स बना था। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल थे, यहाँ पे +2 चार्ज, और इसको एक्सेलरेट, ये हर साइड में इमिट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये तो पोलोनियम है और ये तो रेडियोएक्टिव सैंपल है, और ये रेडियोएक्टिव सैंपल को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं मीटा स्टेबल स्टेट। ये मीटा स्टेबल स्टेट में पाए जाते हैं, यानी ये लेस स्टेबल स्टेट में होते हैं, लेस स्टेबल स्टेट, मीटा स्टेबल स्टेट, और इसको कहा जाता है लेस स्टेबल स्टेट। इसको हम स्टार से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इससे हर साइड पे क्या इमिट होती है, रेडिएशन इमिट होती है। हर साइड पे अल्फा पार्टिकल से इमिट हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल, तो हर साइड पे अल्फा पार्टिकल। तो इन अल्फा पार्टिकल्स को जो हर साइड पे इमिट हो रहे थे, इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए उसने क्या यूज किया, एक एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स यूज किया। और ये एक्सटर्नल, ये क्या थे, एक्सटर्नल बैटरी था, एक्सटर्नल बैटरी, या इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसने यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किस मकसद के लिए? ये इस मकसद के लिए क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल था ये ऑल डायरेक्शन में इमिट हो रहे थे, और ये इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन फॉर, किस मकसद के लिए, फॉर डायरेक्शन, ताकि अल्फा पार्टिकल को डायरेक्शन टू अल्फा पार्टिकल्स। एंड सेकंड पॉइंट क्या था, ताकि ये एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या कर लें, इंक्रीज कर लें। तो ये क्या कर रहा था, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा था। तो यहाँ पे उसने सपोज ये अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, इस पे +2 चार्ज है, ठीक है। अब इसको अगर हम फिजिक्स रोल, वेक्टर सम का रोल अप्लाई कर ले तो ये इसको इस तरफ फोर्स कर रहा है, ये नेगेटिव। और ये दोनों बैटरी जो थे ये किस चीज के थे, ये सेम स्ट्रेंथ के थे, इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो सेम थी, सेम, ये भी और ये भी सेम स्ट्रेंथ के थे, सेम। इस साइड इसको पुश कर रहा है और ये कह रहा है ये नीचे वाला प्लेट के इस साइड पे आ जाओ, ठीक है। तो सपोज मैं इसको वेक्टर 1 का नाम देता हूँ और इसको वेक्टर 2 का नाम देता हूँ। इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको हम ले ले ये वेक्टर को, तो ये सपोज हमारे पास ये सपोज हमारे पास आता है ये वेक्टर 1 और ये वेक्टर 2। तो ये वेक्टर 1 और वेक्टर 2 की अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर ले ले तो टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, तो ये स्ट्रेट आता है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मतलब है कि ये अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल ये उधर जाने की बजाय या इधर आने की बजाय ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे। लेकिन अगर यही पे हम इस तरह ले लेके पहले मैं वेक्टर 2 लेता हूँ, ठीक है, वेक्टर 2 लेता हूँ, फिर इसके साथ में वेक्टर 1 को लेता हूँ। तो वेक्टर 2 + 1 सेम डायरेक्शन, सेम। अगर 1 + 2 कर लो फिर भी वही सेम, तो स्ट्रेट डायरेक्शन। तो ये किस तरह आ रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे थे, ठीक है, स्ट्रेट। तो ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन दे रहे थे। और दूसरा इसकी जो यहाँ पे क्या प्रोवाइड हो रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी अल्फा पार्टिकल की, वो इंक्रीज हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी। और एक स्ट्रेट डायरेक्शन भी इसको मिल रहा था, स्ट्रेट। सपोज ये यहाँ पे पहुंच जाता है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज है, अल्फा पार्टिकल इस पे सपोज ये भी फोर्स लगा रहा है, ये और ये भी फोर्स लगा रहा है। इसको सपोज मैं नाम देता हूँ 1 और इसको नाम देता हूँ 2। अब ये भी अगर 1 + 2 कर लें तो ये भी हमारे पास आता है अल्फा पार्टिकल, जो है अल्फा पार्टिकल वो उधर जाने की बजाय ये स्ट्रेट जाएगा, यहाँ पे आएगा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट। अगर मैं ले लो कि यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 लेता हूँ फिर 1 लेता हूँ, ठीक है, 1 लेता हूँ फिर 2 लेता हूँ, ठीक है, इस तरह 1 लेता हो फिर 2 लेता हो, फिर भी वही डायरेक्शन आता है, ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल जो है ये स्ट्रेट आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे स्ट्रेट फॉल हो रहे थे किस चीज पे। और ये जो चीज रखी थी उसने, ये क्या थी, ये किस चीज से बनी थी, ये बनी थी या तो बेरिलियम से बनी थी, बेरिलियम की जो एटॉमिक नंबर है वो है 4 9, ठीक है, 4 और 9 इसकी जो मास नंबर है 4 और 9 बेरिलियम से। और उसने क्या यूज किया, एल्यूमिनियम यानी 13
और ये 27 एल्यूमिनियम से बना था। ठीक है, अब यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल आ रहे थे तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन परफॉर्म हुआ, इसको हम सपोज ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2, यहाँ पे मैंने नाम दिया सपोज 3, यहाँ पे सपोज मैं नाम देता हूँ ये 4 पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट यहाँ पे डायरेक्शन और यहाँ पे डायरेक्शन। यहाँ पे रिपल्शन की वजह से रिपेल कर देते हैं, रिपेल अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे रिपेल कर देते हैं, तो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि बम्बार्डमेंट, यानी उसने मार दिया किस चीज को, इस फॉयल को। ये क्या था, ये फॉयल था। फॉयल का मतलब है थिनेस्ट शीट। किस चीज से बना था थिनेस्ट शीट, या तो बेरिलियम से बना था, बेरिलियम, या किस चीज से, एल्यूमिनियम से बना था। अब इसको मैं नाम देता हूँ 0.5 और ये 5 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ कि ये 0.5 पे क्या हो जाता है। ठीक है, ये 0.5 है, यहाँ पे क्या हो जाता है रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट था वो क्या था 0.5 का। ठीक है, 0.5 का रिजल्ट कुछ इस तरह था कि यहाँ पे जो बेरिलियम थे, सपोज मैं पहले अल्फा पार्टिकल को मैं इस पे मार देता हूँ, 2 प्रोटॉन और इसका जो मास नंबर है 2 है, इसको मैं मार देता हूँ किस चीज पे, बेरिलियम के पे। ये सारे जो एटम थे यहाँ पे, या तो बेरिलियम एक दफा उसने बेरिलियम यूज किया, फिर एल्यूमिनियम यूज किया, इस तरह, या तो बेरिलियम, तो ये सारे बेरिलियम से बना था। ठीक है, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास 4 है और मास नंबर इसका 9 है। तो ये कुछ इस तरह सीन क्रिएट हो रहा था कि यहाँ पे एक प्लस न्यूट्रॉन निकल रहा था, सॉरी एक अननोन पार्टिकल निकल रहा था, उसे पता नहीं था कि ये न्यूट्रॉन है, तो एक अननोन पार्टिकल निकल रहा था, सपोज मैं वाई नाम देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट बना, यहाँ पे एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा था, न्यूक्लियर फ्यूजन, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ब्रेकडाउन रिएक्शन, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे थे, एक आपस में फ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पे सपोज एक एक्स एलिमेंट बना, इसका जो एटॉमिक नंबर था वो था 6, मास नंबर इसका 12 था, तो 4 प्लस 2 यहाँ से क्या आता है 6 एटॉमिक नंबर, जेड वैल्यू इसका 6 आया। तो इसका मतलब है कि वी डिफरेंशिएट एलिमेंट फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे एमसीक्यूज याद रखिए कि अगर बेरिलियम हम यहाँ पे यूज कर ले तो यहाँ पे कार्बन बनेगा 6 12, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन बनेगा हमारे पास, कार्बन। एमसीक्यूज के लिए याद रखें। और यहाँ पे एक पार्टिकल निकल रहा था और उसे पता नहीं था कि ये क्या है, यहाँ पे पार्टिकल निकल रहे थे, यहाँ से कुछ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल तो ऑब्जर्व हुए, उसने कहा कि ये तो कुछ पार्टिकल यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल किस साइड पे, इस साइड पे जा रहे थे। और यहाँ पे एक वजह है कि उसने यहाँ पे पैराफिन यूज किया, पैराफिन यूज किया, पैराफिन 2 वर्ड्स का मजमुआ है, पैरा मीन्स लेस रिएक्टिव, या तो लेस रिएक्टिव थे, एक बात ये है लेस रिएक्टिव थे, और नेक्स्ट पैरा मीन्स लिटिल लेस, और जो दूसरा वर्ड इसका अफिनिटी से निकला है, अफिनिटी का मतलब है रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव थे। ठीक है, और लेस रिएक्टिव पैराफिन हम किस चीज को कहते हैं, अल्केन को कहते हैं, पैराफिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अल्केन्स को कहते हैं। तो यहाँ पे उसने एक अल्केन का वैक्स यूज किया, वैक्स, व्हाट इज वैक्स, ये क्या था, ये हाइड्रोकार्बन का, अगर कोई पूछे कि यहाँ पे जो पैराफिन उसने यूज किया, अल्केन वैक्स यूज किया, ये क्या था, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें, ये सिंगल सब्सटेंस था नहीं, ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन था। मैं सिंपल लिख देता हूँ, हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन पे ये मुश्तमिल था। तो इसमें जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, एमसीक्यूज पॉइंट है, एक तो ये लेस रिएक्टिव था, दूसरा जो एमसीक्यूज पॉइंट है इसमें एक तो यह है कि ये लेस रिएक्टिव था, बेस्ट एमसीक्यूज जो है ये मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन था, और नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि उसने क्यों यानी वाई ही यूज द पैराफिन्स, उसने क्यों यूज किया। तो याद रखिए हाइड्रोकार्बन जो है, एक एमसीक्यूज ये है इसमें कि ये इसलिए यूज किया कि यहाँ पे हाई कंटेंट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन, हाई लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द एच था, यानी इसको हम नाम देते हैं प्रोटॉन्स था, हाई लेवल ऑफ द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन या प्रोटॉन था, ये जब निकल जाते हैं तो प्रोटॉन्स हैं। हाइड्रोकार्बन को हम कार्बन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, तो अगर हम कार्बन का एक बैकबोन ले लें तो ये सारे के सारे किस चीज पर मुश्तमिल हैं, इसका बैकबोन तो सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी साइड अगर हम ले लें तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। और यहाँ पे एक मिक्सचर लिया था, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन उसने लिए थे। ठीक है, तो असल मकसद यह है कि ये क्यों लिया था, कुछ बातें तो हमने की कि ये लेस रिएक्टिव था, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन था। बेस्ट जो एमसीक्यू से ये इसका आंसर जो है कि वाई क्यों लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि हमें पता है कि 1886 में क्या हुआ, 1886 में
प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया। और इलेक्ट्रॉन 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। ठीक है, जे थॉमसन। फिर 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पेश हुआ और रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम की जो न्यूक्लियस है वो किसी एटम की जो मास है वो सारा का सारा किस चीज में पड़ा है? न्यूक्लियस में पड़ा है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ पे प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि रदरफोर्ड कह रहा था कि किसी भी एटम की मास के लिए उसके प्रोटॉन जो है वो उसका मास अगर हम ले ले तो ये किसी एटम के प्रोटॉन की मास के बराबर है 1911 में। तो 1920 तक मुख्तलिफ किस्म के साइंटिस्ट उस पर दो क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर सिर्फ न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो ये एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते, या फिर कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए, तो ये इतने स्टेबल क्यों एक साथ रहते हैं न्यूक्लियस में इन द सेंटर ऑफ द एटम। ये क्वेश्चन कर रहे थे। दूसरा ये कर रहे थे कि जो प्रोटॉन है अगर ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है तो एक एटम का जो मास है ये तो मास ऑफ द प्रोटॉन से किसी एटम के प्रोटॉन में जो मास प्रोटॉन का जो मास है उससे किसी एटम का मास क्यों ज्यादा आ रहा है। तो इस मकसद इन आंसर को इस क्वेश्चन को डील करने के लिए रदरफोर्ड ने 1920 में रदरफोर्ड ने क्या कहा? उसने कहा 1920 में कि आई थिंक देयर आर सम न्यूट्रल पार्टिकल्स व्हिच हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल चार्जलेस बट हैज द मास इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो उसने कहा कि मास इनका जो है प्रोटॉन के बराबर है लेकिन उस पे चार्ज नहीं है। एंड दे एक्ट लाइक इंसुलेटर between the proton and proton which minimize the repulsion between proton in the nucleus and they contribute to the total mass of the atom। ये प्रोटॉन के दरमियान एज इंसुलेटर काम करते हैं और दूसरा ये किसी एटम का जो टोटल मास है उसमें भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा? कि ये रदरफोर्ड ने कहा, एक्सपेरिमेंटली नहीं, जस्ट उसने कहा कि आई थिंक कुछ इस तरह प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, 1920 में। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या कहा? जेम्स चैडविक ने 1932 में कि उसने सोचा कि कुछ इस तरह पार्टिकल अगर है कि ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पार्टिकल ये तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिटेक्ट होते हैं डायरेक्टली और ना यानी प्लस माइनस की तरफ ये इंटरेक्शन नहीं करते। ठीक है, और ना मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कौन से पार्टिकल डिटेक्ट हो सकते हैं? जब मूविंग चार्ज हो, जब मूविंग पार्टिकल पे चार्ज भी हो यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल हो तो उस पे हम कहते हैं कि यानी पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल इन मोशन है लेकिन लाजमी के उस पे चार्ज मौजूद हो, चार्ज पार्टिकल हो। लेकिन यहाँ पे तो प्रेडिक्शन हुई थी, रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे ये न्यूट्रल यानी चार्जलेस है। तो जे थॉमसन ने सोचा कि अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब कि ये तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिटेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, मोड़ नहीं काटेंगे, और ना नेगेटिव की तरफ। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने कहा कि मैं इसके सामने कुछ ऐसे पार्टिकल रख देता हूँ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स कि उसमें प्रोटॉन मौजूद हो, हाई कंसंट्रेशन यानी H+। अगर ये यहाँ पे जो पार्टिकल आ रहे हैं और ये इसको हिट कर ले, यहाँ पे जो पार्टिकल आ रहे हैं यहाँ पे पता नहीं था कि ये क्या है, यहाँ पे कुछ पता नहीं था कि ये क्या है। ठीक है, ये आ रहे थे और ये सोच रहा था कि इसको हिट कर ले, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि कंपेरेबल मास है एस लाइक द प्रोटॉन। उसने कहा अगर इसको हिट कर ले ये पार्टिकल और ये अपने साथ निकाले इसको H को, तो ये बॉन्ड इस साइड में ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, यानी यहाँ पे जो मिक्सचर है मिक्सचर पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि जो हमारे पास यहाँ पे पैराफिन है ये एनायानिक एट द लास्ट, यानी लास्ट में ये क्या बनेगा? एट द लास्ट। ये याद रखें, पहले तो न्यूट्रल था लेकिन इसके बाद रिजल्ट में आखिरी में ये एनायानिक, इस पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा लास्ट में। ठीक है, पहले ये न्यूट्रल था, नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब पार्टिकल रिमूव हो जाए ये प्लस मीन जिसको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ एक कार्बन के साथ रह जाता है और यहाँ पे जो दूसरा पार्टिकल है जो यहाँ से हिट हुआ वो भी निकल रहा था। ठीक है, ये पार्टिकल भी निकल रहे थे, साथ में कुछ और पार्टिकल भी निकल रहे थे, लेकिन ये कलर आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए दे रहा हूं। कुछ और पार्टिकल भी निकल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वहां पे सारे सेम थे, उसे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे प्रोटॉन कौन सा है यानी H+ कौन सा है, प्रोटॉन और H+ वो कौन सा है, या ये न्यूट्रॉन कौन सा है। ठीक है, कुछ पता नहीं था, यहाँ पे कंफ्यूज था। तो जब उसने ये हिट किया, तो जब हिट किया इस पैराफिन को, तो यहाँ पे कुछ रेडिएशन यहाँ पे फ्लोरेसेंट दे रहे थे। कहाँ पे? यहाँ पे इस साइड पे शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लो क्रिएट हो रहा था। क्यों? ये डिटेक्टर लगा था, डिटेक्टर ये जो बड़ा है हमारे पास ये क्या है? डिटेक्टर है, डिटेक्टर। और ये डिटेक्टर में ये क्या है? फ्लोरेसेंट मटेरियल है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। हम स्क्रीन उस शीट को हम कहते हैं जो कि रिकॉर्ड पर्पस के लिए, रिजल्ट के लिए इस्तेमाल होता है, रिकॉर्ड। और लास्ट में जो रिकॉर्ड रिसीव हुआ वो यहाँ से हुआ कि यहाँ पे ग्लो हो रहा था, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे ग्लो क्रिएट हो रहा था। और जब ग्लो उसने देखा तो उसने सोचा कि अगर यहाँ पे ग्लो क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल रदरफोर्ड की बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। कुछ पार्टिकल्स तो सीधे आ रहे थे, जो सीधे आ रहे थे, यहाँ पे जो कुछ पार्टिकल थे वो तो सीधे आ रहे थे, जो सीधे आ रहे थे वो क्या थे, वो डिटेक्ट नहीं हो रहे थे, वो सीधे आ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूट्रल थे, उस पर चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं था। तो इसका मतलब है जब न्यूट्रल थे तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज याद रखें कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी, न्यूट्रॉन ये डायरेक्टली डिटेक्ट हुआ और इनडायरेक्टली। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये तो ना मैग्नेटिक फील्ड में डिटेक्ट हो रहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको इनडायरेक्टली डिटेक्ट करने के लिए उसने कहा कि अगर यहाँ पे जो पार्टिकल आ रहा है इसके साथ लीनियर मोमेंटम है, P = mv, लीनियर मोमेंटम है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन को ये पार्टिकल हिट करेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल आ रहा है ये इस प्रोटॉन को सपोज ये हिट कर रहा है इसको, तो ये अपने साथ इस प्रोटॉन को भी एमिट कर रहा है, प्रोटॉन ऑफ H+ को, और ये खुद भी निकल रहा है। ठीक है, तो क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा था इसके साथ एक लीनियर मोमेंटम था, मास भी है इसका और इसकी वेलोसिटी भी थी, तो ये अपनी मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, और अपने साथ इसको निकाल रहा था, और ये इसका मोमेंटम जो था इसमें शिफ्ट हो रहा था। मोमेंटम इसमें भी, इसका भी P = mv और इसका भी P = mv। लेकिन यहाँ पे जो उस तरफ गया पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो उसने कहा कि यहाँ पे जो आया इसका मतलब है कि ये H+ आ रहा है। तो उसने कहा, जेम्स चैडविक ने, कि अगर यहाँ पे H+ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल निकल रहे हैं कि वो डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन वो उसमें एक एबिलिटी है, उसकी मोमेंटम इतनी हाई है, उसकी मास प्लस वेलोसिटी इतनी है कि वो अपने कंपेरेबल मास को यानी प्रोटॉन को निकाल सकता है। तो जेम्स चैडविक ने कहा, उसने कहा कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये कुछ न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, और इसको उसने नाम दिया न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन आ रहे थे, तो उसने कहा कि ये न्यूट्रल है। बिल्कुल रदरफोर्ड की बात ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल है, और न्यूट्रल पार्टिकल को दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। उसने नाम दिया कि ये क्या है, न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन, उसने कहा कि एक न्यूट्रॉन की जो मास है तकरीबन वो तकरीबन एक प्रोटॉन के मास के बराबर है। ठीक है, एक प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो क्यों? क्योंकि इसकी जो मोमेंटम थी, लीनियर मोमेंटम P1 यानी मोमेंटम ऑफ द न्यूट्रॉन, वो ट्रांसफर हो रहा था किस चीज में? मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन यानी H+ में। मोमेंटम P mv = mv, एक दूसरे में शिफ्ट हो रहे थे। तो इस तरह उसने किस चीज को डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिजिकल क्लासेस लेने के लिए आप हमारे एकेडमी तशरीफ ला सकते हैं। एकेडमी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और रिपीटिंग क्लासेस के फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस को फॉलो कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।